पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करहु कि नाख नोटा, देखत छोट खोट नृप ठोटा। बेहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतहु कोई नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखता। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभु शरासन तोर सठे कर से हमारे प्रबोध। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर जोरे। करे परितोष मोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहा बहु रामा। तेरा यह भाई तेरी सम्मतियों से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल्लु तज करहि समीरु विषि विद्रोही, बंधु सहित नाथ मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुझसे काहे राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहि ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदों काहू, वक्र चंद महि ग्रसै न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे उर्स तजो मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जे रिस जाय करे सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवा कहीं समीरु कस, तजौ प्रवर रोष। बेस बिलो के कहे से कछो, बाल कहूँ नहीं दोष। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भैलर कहे ऋषि वीर विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश स्वभाव तरुते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वेश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसके उत्तर दिया, जो तुम ओते हो मुनि की नाई, पद रज सिर सुधरत गुसाई।
क्षमक चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सिर बर से कसना था, कहो न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशुराम बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमक विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं, और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और वास्तविकता ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपके हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसे, ता बंधु सम बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, दबो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट द्विज कर जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोई। चाप श्रवासर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, युवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पसुआई। मैं यही पर सुकाट बल दीने, समर यज्ञ जप कोट न कीने। चतुर्गुणी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तारे, बोलस निधिर विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बढ़ता बाड़ा, अहमत मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं तू करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निंदर विप्र बदे, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग भ्रवटु से ही, भय सब भय वस ना वही मात। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएंगे। देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमें पचारे को, लरे सुखेल कालुक न हो।
देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कंकल ते पावर आना। कहो सुभाव न कुल प्रशंसी, कालौ डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो योद्धा डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं इस स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल परसु पर मत के। ब्रह्मांड वंशी की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह आपसे सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेऊ, खेचौ मिटे मोर संदेऊ। देत चाप आपु चल गएऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम समात। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर प्रफुल्लित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन में बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह, क्रोध और भ्रम के हारने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयते वचन रचना तिनागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो।